हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कंप्यूटर मास्टर चैनल की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है जो लोग हिंदी टाइपिंग करते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब आप हिंदी टाइपिंग करते हो तो चाहे वो हिंदी का कोई भी फ़ॉन्ट हो, आप किसी भी फ़ॉन्ट के अंदर जब हिंदी टाइपिंग करते हो तो आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी टाइपिंग स्पीड 15 या 20 ही रह जाती है। और दोस्तों, काफ़ी प्रयास करने पर भी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ पाती है। और दोस्तों, आप काफ़ी परेशान हो जाते हो, काफ़ी निराश हो जाते हो और आपके एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके के हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को हिंदी टाइपिंग को लेकर ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड तो काफ़ी अच्छी हो ही जाएगी और दोस्तों साथ ही साथ आपके एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके के हो जाएंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये भी बताने वाला हूं कि जब आप हिंदी टाइपिंग करते हो तो हिंदी टाइपिंग करते समय आप क्या क्या गलतियां करते हो जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ पाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी टाइपिंग स्पीड को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहते हो तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि आपकी टाइपिंग स्पीड 30 से 35 वर्ड पर मिनट हो जाए तो दोस्तों उसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको हमेशा की तरह ये वीडियो शुरू से लास्ट तक पूरा देखना है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लोगे। साथ ही साथ घंटी का जो बटन है उसे ऑल पर सेट कर लेना है ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो देख पाएं सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद जान लेते हैं कि किन किन गलतियों की वजह से हमारी जो टाइपिंग स्पीड है वो नहीं बढ़ पाती है। तो दोस्तों, टाइपिंग करते समय जो आप पहली गलती करते हो वो गलती है आपकी कीबोर्ड पर हाथ रखने का तरीका। जी हाँ दोस्तों, जो लोग टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करते समय 40% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें यही नहीं पता होता है कि कीबोर्ड पर हाथ रखने का जो सही तरीका होता है वो क्या होता है। तो चलिए, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता ही देता हूँ कि कीबोर्ड पर हाथ रखने का जो सही तरीका होता है वो क्या तरीका होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि जब आप टाइपिंग करते हो, चाहे आप इंग्लिश की टाइपिंग करते हो या फिर आप हिंदी की टाइपिंग करते हो, आप किसी भी भाषा की टाइपिंग करते हो, तो दोस्तों टाइपिंग करते समय हमारे हाथों की जो उंगलियां हैं वो होम रो की ASDF और सेमीकोलन LKJ वाली की पर ही होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, जब आप YouTube पर हिंदी टाइपिंग की और वीडियो देखते हो तो उन वीडियो में आपको बताया जाता है कि आपको अपने हाथों की जो उंगलियां हैं वो ASDF और सेमीकोलन LKJ वाली की पर नहीं रखनी है, बल्कि ये ए वाली जो की है इसको छोड़ना है। और छोड़ने के बाद अपने हाथों की जो उंगलियां हैं वो SDFG इस तरीके से रखनी है। उसके बाद H और J को छोड़ना है। छोड़ने के बाद KL सेमीकोलन और उसके बराबर वाली जो की है इस तरीके से अपने हाथों की उंगलियां रखनी है हिंदी टाइपिंग करते समय। तो दोस्तों, उन वीडियो के अंदर आपको इस तरीके से बताया जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको फिर से यही कहूँगा कि आप चाहे हिंदी की टाइपिंग कर रहे हों या आप इंग्लिश की टाइपिंग कर रहे हों, आपको टाइपिंग करते समय आपको अपने हाथों की जो उंगलियां हैं वो ASDF और सेमीकोलन LKJ इस तरीके से होम रो पर रखनी है, कुछ इस तरीके से रखनी है। और दोस्तों, आपको ऊपर एक इमेज भी दिखाई दे रही होगी। तो दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम इस तरीके से अपने हाथों की जो उंगलियां वो कीबोर्ड पर रखते हैं तो इससे क्या लाभ होगा। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब आप अपने हाथों की उंगलियां ASDF और सेमीकोलन LKJ इस तरीके से कीबोर्ड पर रखते हो तो दोस्तों, आपने कई बार गौर किया होगा कि F वाली की और ये J वाली की, इन की के ऊपर आपको इस तरीके से एक उभरा हुआ हिस्सा नज़र आता होगा, जैसा कि आपको ऊपर वाली इमेज में भी नज़र आ रहा होगा। ठीक उसी प्रकार आपको भी अपने कीबोर्ड में F वाली की और J वाली की के ऊपर ये दो उभरे हुए हिस्से नज़र आ रहे होंगे। तो दोस्तों, ये उभरे हुए हिस्से कीबोर्ड के अंदर इसलिए दिए हुए रहते हैं कि जब हम टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करते समय हमें कीबोर्ड में नहीं देखना होता है, बल्कि हमें ऑन स्क्रीन देखकर ही टाइपिंग करनी होती है। तो दोस्तों, इन उभरे हुए हिस्से से हमें ये पता चलता रहता है कि हमारे लेफ्ट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है वो F वाली की पर है और राइट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है वो J वाली की पर है। तो दोस्तों, इससे ये अंदाज़ा रहता है। तो दोस्तों, इससे यही अंदाज़ा लगाया जाता है
तो दोस्तों अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें अपने हाथों की जो उंगलियां हैं वो ASDF और सेमीकोलन L के जैसे ही क्यों रखनी है। तो दोस्तों आपको भी ठीक इसी प्रकार टाइपिंग करते समय अपने हाथों की जो उंगलियां हैं वो होम रो की ASDF और सेमीकोलन L के जे वाली की पर ही रखनी है। और दोस्तों यही टाइपिंग करने का एकदम सही तरीका होता है। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरीके से टाइपिंग करते हो तो इससे आपकी भी टाइपिंग स्पीड भी बढ़ेगी और साथ ही साथ आपके हाथ रखने का जो तरीका है वो भी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो बात हुई पहली गलती की। अब इसके बाद बात करते हैं कि टाइपिंग करते समय आप दूसरी गलती क्या करते हो जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ पाती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि दूसरी गलती जो आप करते हो वो गलती है आपकी कीबोर्ड में देख के टाइपिंग करने की। तो दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा या आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कीबोर्ड में देख के टाइपिंग करते होंगे, जो कि दोस्तों उन लोगों की ये बहुत बड़ी गलती होती है। और दोस्तों ये गलती एक तरह से उन लोगों की आदत बन जाती है और दोस्तों इसी आदत या गलती की वजह से उन लोगों की टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ पाती है। तो अगर आप भी कीबोर्ड देख के टाइपिंग करते हो या टाइपिंग प्रैक्टिस करते हो तो आज से आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जब कभी भी टाइपिंग करो या टाइपिंग प्रैक्टिस करो तो आपको कीबोर्ड में बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि दोस्तों जब हम टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करते समय कीबोर्ड में नहीं देखना होता है, बल्कि हमें ऑन स्क्रीन देख के ही टाइपिंग करनी होती है। और दोस्तों यही टाइपिंग करने का या टाइपिंग प्रैक्टिस करने का एकदम सही तरीका होता है। तो अगर आप भी कीबोर्ड देख के टाइपिंग करते हो तो आज से आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि आप जब भी टाइपिंग करो या टाइपिंग प्रैक्टिस करो आपको कोशिश ये करनी है कि आप ऑन स्क्रीन देख के ही टाइपिंग करो। तो अगर आप भी कीबोर्ड में बिना देखे टाइपिंग करोगे तो धीरे धीरे आपको बिना देखे टाइपिंग करने की आदत हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरीके से टाइपिंग करोगे तो कुछ ही दिनों में आपकी भी टाइपिंग स्पीड अच्छी खासी हो जाएगी। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि टाइपिंग करते समय आप तीसरी गलती क्या करते हो जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ पाती है। तो दोस्तों वो गलती है आपकी कीबोर्ड पर हाथ रखने का सही तरीका न पता होना। दोस्तों पहली जो गलती बताई थी आपको मैंने वो गलती बताई थी मैंने आपको कीबोर्ड की की पे सही तरीके से उंगली न रखना। अगर आप कीबोर्ड पे सही तरीके से उंगलियां पोजीशन करना नहीं आता है तो भी दोस्तों आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ेगी। इसके अलावा अगर आपको नहीं पता है कि कीबोर्ड पे हाथ रखने का सही तरीका क्या होता है तो इससे भी आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों जो लोग टाइपिंग करते हैं या टाइपिंग प्रैक्टिस करते हैं उनमें से लगभग 60% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये नहीं पता होता है कि कीबोर्ड पर हाथ रखने का सही तरीका क्या होता है। तो चलिए दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता ही देता हूँ कि कीबोर्ड पर हाथ रखने का सही तरीका क्या होता है। तो दोस्तों अब आपको वीडियो में एक इमेज नज़र आ रही होगी जिसमें आपको दिखाया गया है कि टाइपिंग करते समय हाथों की जो हथेलियाँ हैं वो टेबल पर रखी हुई हैं, जो कि टाइपिंग करने का एकदम बिल्कुल गलत तरीका है। तो दोस्तों अगर आप भी टाइपिंग करते समय इस इमेज की तरह अपने हाथों की जो हथेलियाँ हैं वो टेबल पर रखते हो तो आपको इस तरीके से हाथों की जो हथेलियाँ वो टेबल पर नहीं रखनी है। इससे आपकी टाइपिंग स्पीड और ज़्यादा धीमी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों दूसरी इमेज में आपको दिखाया गया है कि टाइपिंग करते समय हाथों की जो कलाई हैं वो ऊपर की तरफ उठी हुई हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरीके से टाइपिंग करते समय अपने हाथों की जो कलाई हैं वो ऊपर की तरफ उठा के रखते हो तो आपको इस तरीके से टाइपिंग नहीं करनी है। तो दोस्तों इसके बाद तीसरी इमेज में दिखाया गया है कि टाइपिंग करते समय हाथों की जो उंगलियां हैं वो कीबोर्ड पर रखी हुई हैं और हाथों की जो हथेलियां हैं वो भी टेबल पर टच नहीं है, और इसके अलावा हाथों की जो कलाई है वो भी ज़्यादा ऊपर उठी हुई नहीं है। तो दोस्तों ये जो तरीका है कीबोर्ड पर हाथ रखने का ये बिल्कुल सही तरीका है। तो अगर आप भी टाइपिंग करते समय अपने हाथ इस तरीके से कीबोर्ड पर रखते हो तो दोस्तों इससे आपकी टाइपिंग स्पीड खुद ब खुद बढ़ने लगेगी। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप इस इमेज को अपने फ़ोन की गैलरी में डाउनलोड करना चाहते हो तो दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप बहुत ही आसानी से इस इमेज को डाउनलोड कर पाओगे। इसका कोई चार्ज नहीं है, ये एकदम फ्री है। तो इसके बाद बात करते हैं चौथी गलती की कि आप वो चौथी गलती क्या करते हो टाइपिंग करते समय जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ पाती है। तो दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा
या आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब वह शुरुआती दिनों में टाइपिंग सीखते हैं और टाइपिंग करते करते उन्हें 3 या 4 दिन ही होते हैं, तो वो लोग भी टाइपिंग स्पीड के चक्कर में पड़ जाते हैं, जो कि उन लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि दोस्तों, जब आप शुरुआती दिनों में टाइपिंग करते हो और टाइपिंग करने के साथ साथ आप स्पीड के चक्कर में पड़ जाते हो, तो ऐसा करने से आप निश्चित ही टाइपिंग करते समय आपसे गलतियां होनी चालू हो जाती हैं। और उन गलतियों को ठीक करने के लिए आप कीबोर्ड में जो बैक स्पेस वाली की होती है, आप उसका सहारा लेने लगते हो, जिसमें दोस्तों आपका काफ़ी समय खर्च हो जाता है। और इसके बाद जब आप टाइमर देखते हो तो आप काफ़ी निराश हो जाते हो और तब आपको ये एहसास होता है कि मेरी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ पा रही है। तो अगर आप भी टाइपिंग करते समय ऐसा ही करते हो, तो दोस्तों आज से ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों, जब आप शुरुआती दिनों में टाइपिंग करो तो टाइपिंग करते समय आपको स्पीड चेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। इससे आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है और प्रेशर आने के बाद आप टाइपिंग में गलतियां करनी चालू कर देते हो। तो जब भी आप टाइपिंग प्रैक्टिस करो तो टाइपिंग प्रैक्टिस आपको एकदम फ्री माइंड से करनी है। और जब आप शुरुआती दिनों में टाइपिंग प्रैक्टिस करते हो तो टाइपिंग प्रैक्टिस करते समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करनी है कि टाइपिंग प्रैक्टिस करते समय स्पीड भले ही आपकी धीमी हो, पर टाइपिंग करते समय आपको गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है। और अगर आप टाइपिंग करते समय गलतियां करनी बंद कर देते हो तो कुछ ही दिनों बाद आपकी टाइपिंग स्पीड इतनी फास्ट हो जाएगी कि आपको ये खुद भी पता नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक ट्रेन जब स्टेशन से चलती है तो शुरुआत में उसकी स्पीड भले ही धीमी होती है, परंतु जब वह कुछ दूरी तय कर लेती है तो उसकी स्पीड कब में कब बढ़ जाती है, इसका अंदाज़ा ट्रेन में बैठे यात्री भी नहीं लगा पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आप टाइपिंग करते समय गलतियां करनी बंद कर देते हो तो आपकी टाइपिंग स्पीड कब में कब बढ़ जाएगी, इसका अंदाज़ा आप खुद भी नहीं लगा पाओगे। तो इसके बाद बात करते हैं कि आपको टाइपिंग स्पीड कब चेक करनी है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब आप शुरुआती दिनों में टाइपिंग सीखते हो और टाइपिंग करते करते लगभग आपको 1.5 महीना या 2 महीने बीत जाते हैं, तो उसके बाद आप कभी भी टाइपिंग स्पीड चेक कर सकते हो। टाइपिंग स्पीड चेक करने के बाद आपको लगे कि मेरी टाइपिंग स्पीड थोड़ी कम है, तो इसके बाद आप अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हो। और इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि टाइपिंग स्पीड आपको रोज़ चेक नहीं करनी है। मतलब टाइपिंग करते समय रोज़ टाइमर लगाकर स्पीड चेक नहीं करनी है। हफ्ते में 1 या 2 बार टाइमर लगा के स्पीड चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप इस टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हो तो मैं आपको 100% भरोसा दिलाता हूँ कि चाहे आप प्राइवेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उस एग्ज़ाम को आप बहुत ही आसानी से क्रैक कर पाओगे। तो इसके बाद बात करते हैं अगली गलती की। दोस्तों, कुछ लोगों को आपने टाइपिंग करते देखा होगा या आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि जब वह टाइपिंग करने बैठते हैं तो वो कुर्सी पर बैठकर टाइपिंग करते हैं और थोड़ी देर बाद जब उनकी कमर दर्द करने लगती है तो वो कुर्सी पर कमर टिकाकर टाइपिंग करने लगते हैं। तो अगर आप भी कुर्सी पर कमर टिकाने के बाद टाइपिंग करते हो तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि आप जब कभी भी टाइपिंग करो तो टाइपिंग करते समय आपको स्टूल पर बैठ के ही टाइपिंग करनी है। और अगर स्टूल नहीं है, कुर्सी है, तो कुर्सी पर आपको बिल्कुल सीधे बैठ के टाइपिंग करनी है, कमर टिका के नहीं बैठना है। तो कुर्सी पर या स्टूल पर कमर झुका के नहीं बैठना है, कमर सीधी करके बैठ के टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल इस वीडियो की तरह। जैसा कि आपको इस वीडियो में दिखाया गया है, आपको ठीक इसी प्रकार से बैठना है टाइपिंग करते समय। और इसके अलावा हिंदी टाइपिंग में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं अल्ट कोड। आपको अल्ट कोड याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इससे आपकी हिंदी टाइपिंग स्पीड तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ अगर आपको हिंदी का कोई भी स्पेशल अक्षर बनाना हो तो उसे आप फटाफट से अल्ट कोड की मदद से बना लेते हो। तो इसलिए आपको अल्ट कोड याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अगर आपको अल्ट कोड के बारे में नहीं पता है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देखने के बाद एकदम अच्छे से समझ जाओगे। और इसके अलावा अगर आपको अल्ट कोड की इमेज डाउनलोड करनी है तो दोस्तों, मेरे टेलीग्राम चैनल से आप बहुत ही आसानी से अल्ट कोड की इमेज डाउनलोड कर सकते हो।
टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप बहुत ही आसानी से अल्ट कोड डाउनलोड कर पाओगे और ये एकदम फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। और दोस्तों इसके अलावा आपको नियमित अभ्यास करना है। आप नियमित अभ्यास करते रहोगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड बनी रहेगी। अगर आप बीच में अभ्यास करना छोड़ देते हो तो आपकी टाइपिंग स्पीड खुद ब खुद घटने लग जाएगी। तो इस वजह से लगभग आपको दिन में 2 बार टाइपिंग अभ्यास करना है और इसका अभ्यास आपको नियमित रूप से रोज करना है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं यही आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और इस वीडियो में वो कौन कौन से टिप्स हैं जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए, हमें वीडियो में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना ज़्यादा पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी का जो बटन है उसे ऑल पर सेट कर लेना है ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो देख पाएँ सबसे पहले। तो वीडियो के लास्ट में मैं यही आशा करता हूँ कि मैंने आपको यहाँ तक जितना भी समझाया है आप अच्छे से समझ गए होंगे और आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।